हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को इसे डियर सर में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी क्लास 10th के लिए साइंस का MVBS सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि यहां से कल कुछ प्रश्न यहां से 100% कुछ क्वेश्चन लड़ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि इस वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, मेरा पहला प्रश्न है अवतल दर्पण के तीन उपयोग को लिखे, यानी अवतल दर्पण के तीन उपयोग को लिखना है। राइट, इसका सही उत्तर कैसे करिएगा? तो देखिए उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग। इसका उत्तर लिखिए अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग है। पहला क्या चीज लिखिए, अवतल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने में किया जाता है। दूसरा क्या चीज लिखिए, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर के रूप में किया जाता है। और तीसरा क्या चीज लिख देगा, अवतल दर्पण का उपयोग रोगियों के नाक गला तथा दांत के रूप में होता है। ठीक है, आपको इतना ही लिखना है, तीन को कम से कम लिख देना है, आपको नंबर कभी कटेगा, आपको 2 मार्क्स कल 100% मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए मेरा दूसरा प्रश्न है उत्तल दर्पण यानी उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? यानी उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, कल हमेशा यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में इसलिए किया जाता है कि क्योंकि यह सिद्ध यानी यह सीधी प्रतिबिंब बनाता है, यानी जो यह मतलब उत्तल दर्पण जो है यानी सीधा प्रतिबिंब बनाता है, और तथा वह छोटा, इसका दृष्टि क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा अधिक हो जाता है, यानी सबसे बड़ा बन जाता है। राइट, इसलिए उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे बहुत बड़े क्षेत्र देखने के में समर्थन होता है। जो ड्राइवर जो होता है, ड्राइवर का जो मतलब किनारे में जो ऐनक होता है उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, क्योंकि जो पीछे का जो प्रतिबिंब बनाता है सबसे बड़ा बना पाता है, इसलिए सब ड्राइवर लोग सबसे ज़्यादा उसको उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके इतना लिख दीजिएगा, आपको 100% मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, देखिए मेरा तीसरा प्रश्न क्या चीज़ है, समजातीय श्रेणी क्या है? समजातीय श्रेणी क्या है तो लिखिएगा, इसका सही उत्तर लिख दीजिएगा। समजातीय श्रेणी है समान संरचना और समान रासायनिक गुणधर्म वाले कार्बन यौगिक जिसमें योग के समूह द्वारा विभिन्न है समझती है, इससे मतलब क्या चीज़ समजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक ना, इसका उत्तर लिख देगा। ठीक ना, आपको इतना ही लिखना है, आपको मार्क्स कभी कटेगा नहीं। ठीक ना, आपको उसमें अगर नहीं भी आएगा तब भी आप कुछ बट जो साइंस में कभी क्वेश्चन छोड़िएगा मत, कुछ आप लिखना ही चाहिएगा। ठीक है, देखिए मेरा चौथा प्रश्न क्या चाहिए, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? ठीक है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, वैसा विक्रिया यानी वैसा विक्रिया जिसमें अभिकारक के परमाणु तथा उसके यौगिक को विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण करते हैं, उसी को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक ना, यानी उसी को क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आपको इतना ही मार्क्स लिखिएगा अपने मतलब क्वेश्चन पेपर में, आपको इतना ही शब्द लिखना, आपको 100% मार्क्स कटेगा नहीं। ठीक है, देखिए मेरा पांचवा प्रश्न क्या चाहिए, धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करें, धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करें। ठीक ना, इसका सही उत्तर लिखिएगा, धातु और अधातु में निम्नलिखित अंतर है। इसका कैसे लिखिएगा, धातु और अधातु में निम्नलिखित अंतर है। ठीक ना, तो एक पट्टी लिखिएगा धातु, एक पट्टी लिखिएगा अधातु। ठीक ना, इसका सही उत्तर है, ध्यान से देखिएगा, इसका हो जाएगा धातु चमकीले होते हैं, यानी धातु जो होता है चमकीले होता है। राइट, और धातु विद्युत का सुचालक होता है, धातु जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। ठीक ना, और जो तीसरा लिखिएगा जी, धातु कमरे के ताप पर ठोस होता है, यानी जो धातु जो होता है यानी कमरे के ताप पर क्या होता है, ठोस होता है। ठीक है, देखिए अधातु क्या हो जाएगा, अधातु में लिखिएगा जी, धातु होता है चमकीला नहीं होता है, जो अधातु होता है मतलब चमकीले नहीं होते। राइट, और दूसरा क्या चीज लिखा है, अधातु जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, जो अधातु होता है यानी विद्युत का कुछ होता है कुचालक होता है। ठीक है, और तीसरा क्या चीज लिखिएगा, अधातु जो कमरे के ताप पर ठोस नहीं होता है। आपको तीन को कम से कम उसको लिख दीजिएगा। ठीक ना, तो आपको 100% मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, देखिए मेरा छठा प्रश्न क्या चाहिए, ध्यान से देखिएगा, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम को लिखा है, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम को लिखना है। ठीक है, इसका उत्तर लिखिएगा, प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम है, यानी प्रकाश के प्रवर्तन कितने नियम है, तो 2 नियम है। ठीक है, यानी पहला क्या चीज लिखिएगा, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। इसका सही उत्तर कैसे लिखिएगा, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, इसका दूसरा क्या लिखिए, ध्यान से देखिएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी जो आपतन कोण होता है यानी परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपको दोनों आपको लिख देना, आपको कभी मतलब के मार्क्स कटने वाला यहाँ से नहीं है। ठीक है, चलिए मेरा 7वां प्रश्न देख लीजिएगा। देखिए 7वां प्रश्न क्या है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं को लिखा है, यानी जो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसको विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा,
समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के विशेषण निम्नलिखित है, ठीक ना। तो लिखना कम से कम 3 से 4 लिखिएगा, ठीक ना। तो देखिए मैं 3 लिख के लेके आऊँ। देखिए पहला लिखिएगा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है यानी दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। दूसरा क्या चीज लिखिएगा, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा के सीधा बनता है, जो प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के अपेक्षा के सीधा बनता है, राइट। और तीसरा क्या चीज लिखिएगा, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, जो प्रतिबिंब बनता है जो पार्श्विक रूप से कैसा बनता है तो उल्टा बनता है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा था। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल घंटी दबाना न भूलिएगा, ठीक है। देखिए मेरा 8वां प्रश्न क्या चाहिए, प्रकाश का अपवर्तन मतलब परिवर्तन क्या है, यानी प्रकाश का परिवर्तन क्या है। तो उत्तर लिखिएगा, प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का परिवर्तन करते हैं। बस इतना ही लिखिएगा, ठीक ना। यानी प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का परिवर्तन करते हैं, ठीक है। आपको इतना ही लिखिएगा, कभी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। देखिए मेरा 9वां प्रश्न क्या बोला है, उत्तल दर्पण का उपयोग को लिखा है। उत्तल दर्पण का उपयोग कैसे लिखिएगा, कैसे लिखिए, लिखिए उत्तल दर्पण का निम्नलिखित उपयोग है, ऐसे लिख देगा उत्तल दर्पण का निम्नलिखित उपयोग है, ठीक है। देखिए पहला लिखिएगा दूसरा लिखिएगा, इसमें दुई होता है, राइट। तो लिखिए अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। और लिखिए दूसरा क्या लिखिए, अवतल दर्पण का उपयोग पेरिस्कोप में भी किया जाता है, राइट। आपको 2 को लिख देगा, उत्तल दर्पण को उपयोग पूछेगा था 100% यहाँ से क्वेश्चन कल पूछा जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। देखिए मेरा 10वां प्रश्न क्या चाहिए है, अवतल यानी अवतल लेंस को अपसाइड लेंस क्यों कहा जाता है, यानी अवतल लेंस जो होता है उसको अपसाइड लेंस क्यों कहते हैं, राइट। इसका सही उत्तर लिखिएगा, जब प्रकाश की किरण किसी किसी अवतल लेंस पर आपतित करती है तो लेंस के प्रवर्तक यानी अपवर्तन के बाद एक दूसरे पर फैल जाती है, क्या होते हैं एक दूसरे पर क्या होते हैं फैल जाते हैं। इस घटना को प्रकाश का यानी इस घटना को अवतल लेंस को अपसाइड लेंस भी कहते हैं, राइट। यानी ऐसे आपको लिख देना, अगर उत्तल लेंस को अभिसाइड लेंस पूछे तो आपको यही भाषा लिख देना है, आपको कभी नंबर नहीं कटेगा, आपको नहीं कुछ आने से भैया लिखने वाला है, ठीक है। आपको ऐसे ही लिख दीजिएगा, 100% क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी न दबाना भूलिएगा, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।